हरे कृष्णा। तो टॉपिक है उनके नाराजगी की वजह क्या है। वजह ठीक है, जो भी है देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हम राशियाँ भी लेंगे, ठीक है, इनिशियल्स भी देखेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ ऑडियो डाल दूँ, ठीक है, ऑडियो जैसे कि मैं पहले करता था मेरे चैनल पे। ओके, एंड आई यूज टू गेट अ पिक्चर, ठीक है, एक पिक्चर ऐसा होता था जो लगता था स्क्रीन पे, और फिर सिर्फ मेरी साउंड चलती थी। इट वॉज मोस्टली अबाउट ट्विन फ्लेम, ठीक है, तो वो चलता था। तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस से वैसे करना शुरू करूँ। ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट। क्या देखो, कार्ड अगर मैं चूज़ करूँ तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये अगर कार्ड आ गया है तकलीफ, तो मैं कहूँगा भाई उनके लिए तकलीफ कार्ड आ गया है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, डिपेंडिंग ऑन दैट। सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या चलता है मेरे दिमाग में। इफ़ यू जस्ट हैव एन आइडिया लेट मी नो। ओके, देखते हैं उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, ठीक है। तो एक रीडिंग करेंगे, 3-4 रीडिंग होगी, जो भी आपसे रिजल्ट होगा वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो 2 डेक में यूज़ करूँगा, हिंदी 1 एंड ब्लू। ओके, वंस इन अ ब्लू मून, इनिशियल्स भी रेडी हैं, एंड वी हैव राशि, ज़ोडिएक साइन, राशि सिस्टर्स भी आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विथ द कार्ड्स। उनकी नाराज़गी की वजह क्या है। कोई इंसान नाराज़ क्यों हो सकता है, सवाल है। डेफिनेटली अगर उनके मन का नहीं हो रहा है तो वो नाराज़ हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन है, ठीक है, और आप अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, डेफिनेटली शी विल बी एंग्री ऑन यू, क्यों नहीं दे रहे हैं लाइक ओके। या फिर दादी माँ के घर गए हैं बहुत साल बाद और झट से आप कह रहे हैं मैं तो भाई निकलूँगा, मैं नहीं यहाँ पे स्टे करूँगा, तो वो नाराज़ हो सकती हैं, वाई आर यू लिविंग सो अर्ली, तो हर एक की नाराज़गी की वजह अलग अलग होती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या वजह आती है। वाई इज़ दिस पर्सन एंग्री ऑन यू। ओके, ये व्यक्ति कश्मकश में है, ठीक है, यहाँ पे कार्ड आ गया कश्मकश। ओके, तो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है, भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, व्हाट इज़ द चॉइस इन माई हैंड्स। ओके, जैसे कि बैंक में होता है, चेक दूँ या फिर कैश, है ना, क्या करूँ मैं, ठीक है। तो ये चल रहा है, इतनी कश्मकश में है। शायद उसके मॉम एंड डैड आर सेइंग समथिंग एंड ही हैज़ अ फीलिंग टुवर्ड्स यू समथिंग। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकता है एंड यू आर ऑल्सो देयर। या फिर उसका जॉब है, उसको फोकस करना है और आप है, होता है। फॉर एग्जांपल ये किसी जगह पे आ गया जहाँ पे वो आपको मिला, ठीक है, आपसे बातें हुई, बातें आगे बढ़ी। नाउ हिज जॉब सेज यू हैव टू मूव। जैसे ही वो किसी और जगह जाता है उसकी एनर्जी आपसे शिफ्ट हो सकती है। ओके, जैसे कि हम कहते हैं कि हम किसी नए जगह पे रहने आए, वहाँ पे नेबर्स हैं, आप 2 साल तक रहे, नेबर्स से अच्छा कांटेक्ट हुआ, 2 साल बाद आपको मूव ऑन होना पड़ा, नेबर से कांटेक्ट टूट गया, है ना। रियल लाइफ में ऐसा कई बार होता है, देयर आर पीपल। अब देखो ये हर एक के साथ नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ होगा उसको तो पता है कि कोई व्यक्ति उनको छोड़ के जाता है, वाई, बिकॉज ही हैज़ टू लीव और शी हैज़ टू लीव, तो ऐसी बातें होती हैं। तो ये व्यक्ति कश्मकश में है। हाँ ओके, हाँ आ गए तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो ये व्यक्ति मतलब रेडी है टू डू द थिंग्स, व्हाटएवर यू से, व्हाट यू वांट, ही हैज़ आंसर यस। लेकिन शायद वो सभी बातों को यस कर रहा है, ठीक है। जॉब फ्रेंड पे भी यस कह रहा है, अपने पेरेंट्स को भी यस कह रहा है, आपको भी यस कह रहा है। सो व्हाट वुड हैपन, आई मीन इमेजिन करो एक सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे आप हो, आपने पूछा मैरिज, उसने कहा यस, मॉम डैड ने कहा मेरे बताए हुए शादी करोगे, हाँ, कलीग ने कहा विल यू मैरी मी, यस, तीनों को यस, क्या होगा फिर, दैट इज़ गोइंग ऑन। देखो इट सीम्स लाइक ही डजंट वांट टू हर्ट यू, ठीक है। ये देखो इश्यूज अगर उसने अभी कहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि इश्यूज डायरेक्टली हो जाएंगे, है ना। तो ये बातें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बस एक जगह पे रुके हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स है, ठीक है, आपके जेब में सिर्फ 10 रुपये हैं जो आपको बस के लिए चाहिए, लेकिन वो अच्छा लगा, यहाँ पे रुकते हैं फूलों के यहाँ पे, तो कोई आता है व्यक्ति, आपको लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति है या फिर व्हाटएवर उसकी जो कि कैरेक्टरिस्टिक है, और आपको उसे हर्ट नहीं करना है, तो कह रहे हैं हाँ मैं ये फूल देख रहा हूँ, तो वो कहता है, वो आपको और दिखाता है, ये फ्लावर्स है, ये वो फ्लावर्स है, मैंने ये बूफे बना है, ये बना है, कहते वाह अच्छा है, मुझे ये सज लेने हैं, मैं ले लूँगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और आप कहते 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 बात को टाल देते हो धीरे धीरे धीरे, लाइक वाइज। अब इसी दौरान शायद वो आपके लिए चाय मंगा सकता है, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, बिकॉज ही हैज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू एंड ही स्टार्टेड टू लाइक यू, कि आप समय निकाल रहे हो, उससे बात कर रहे हो। अब ये आपकी मजबूरी है कि आप कुछ खरीद नहीं सकते बिकॉज यू हैव योर वेज, कैसे आप कुछ खरीदोगे अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है,
है। तो वैसे कई बार रिलेशनशिप में आप इतने खो जाते हो, आपको पता है कि आप उसमें पढ़ नहीं सकते बिकॉज यू हैव योर इश्यूज़। पहले से ही शायद आप बुक्ड हो या फिर आपकी कोई और मजबूरियां हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो यू जस्ट से ओके लेट्स टेक टाइम, है ना, थोड़ा सा समय लेते हैं। देखो इस व्यक्ति की तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ काढ़ा गए हैं, बट इस पर्सन इज़ इन ए प्रॉब्लम। ठीक है, देखो हर एक की तकलीफ़ अलग अलग होती है और ज़रूरी नहीं कि हम हर एक की तकलीफ़ समझें, है ना। कुछ तकलीफ़ ऐसी होती है कि आप चाह कर भी नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसे किसी का बड़ा भाई किसी को मारता है, क्या करोगे आप इसमें, है ना। आप उसके बड़े भाई से तो जाके बात नहीं कर सकते, आपकी कितनी उम्र होगी, है ना, लाइक वाइज। वैसे ही किसी के पेरेंट्स अगर उसको कह रहे हैं यू हैव टू मैरी, या फिर कुछ कह रहे हैं यू डोंट हैव टू मैरी, यू नो, लाइक वाइज। तो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं ना तो जिसको हम डील नहीं कर सकते एंड जस्ट समझने की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश, यू नो, एफर्ट्स, जरूरी कि हम उन चीज़ को समझेंगे, है ना। सो ये चीज़ें होती हैं कई बार। फॉर एग्जांपल शायद किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, एंड लाइक वाइज तो चीज़ें बहुत बदलती है, लाइक वाइज। तो ये होता है रियल लाइफ में, ये व्यक्ति किसी तकलीफ में है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से यू आर अप्लाइंग फॉर अरेंज मैरिज, ठीक है, मैट्रिमोनी पे डाल दिया अपना प्रोफाइल। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, किसी को कुछ था, तो आप कहते हैं हाँ पिताजी को डायबिटीज़ है, माँ को ये हुआ था। क्या सॉरी सन वी कैन नॉट गो हैड, क्यों, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनके बेटी को ऐसा हो सकता है और उनका पर पोते में शायद ये गुण आ सकते हैं। जस्ट इमेजिन, बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स दे आर बैकिंग आउट। ना आप क्या करोगे, है ना। तो ये तकलीफ में है। जन्मदिन, इनका बर्थडे आ रहा है। अब बर्थडे में क्या स्पेशलिटी है, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं बर्थडे में। देखो बर्थडे हर एक के लिए स्पेशल होता है, देखिए कोई खास मन्नत हम कहते हैं कि मांगते हैं, कोई विशेष होती है, लेकिन क्या मांगेंगे विश, यू नो व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, यू नो समथिंग इज़ लाइक दैट। तो ऐसा होता है। अब देखो दो बातें होती हैं, ठीक है। देखो आपको अगर मैच होती है तो ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का स्वभाव मैच होता है, जैसे कि नो देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक अ ह्यूमन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर, ओके। द वन इज इमोशनल एटीट्यूड और इंटेलिजेंस एटीट्यूड एंड द अदर इज फिजिकल आउटलुक, ठीक है। अब ये कैसा है, अब हमारे यहाँ पे इतना कल्चर डेवलप नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, यू नो दे कैन फ्रीली रोम ईच अदर, टॉक करते हैं, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। जहाँ भी चाय मिलते हैं वहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी बहुत सारे हैं, रेस्टोरेंट है, पब है, यू नो डिस्को है एंड बार है, जहाँ पे लीगल एंट्री मिलती है, यू नो आफ्टर यू कमिटेड सच, यू नो आफ्टर यू एंटर इनटू सच काइंड ऑफ एज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर, ठीक है। तो इस व्यक्ति को शायद ये लग रहा है कि मे बी यू आर इमोशनली इंक्लाइन टुवर्ड्स हिम, ठीक है। आपके इमोशन इस व्यक्ति को बहुत पसंद है, मतलब आप कितने जज्बाती हो, आप कितना सोचते हो इनके बारे में, वेरी गुड थिंग, है ना। कि इतना कौन किसके बारे में सोचेगा आजकल के ज़माने में, बहुत कम लोग सोचते हैं। तो आप सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद उसका कोई एटीट्यूड है, यू नो ही इज़ लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। तो ये अलग बात होती है, यू नो, एंड दैट कुड बी द साइन। अब ये साइन कैसे हो सकता है, मे बी फॉर एग्जाम्पल यू आर थिन लुकिंग, आप बहुत पतले हो, ठीक है, एंड मे बी ही इज़ लुकिंग फॉर अ हेल्दियर पर्सन, यू कैन अंडरस्टैंड, फिजिक उसको ज़्यादा मैटर करता है। अब इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं लेकिन फिजिकल अपीयरेंस को अलग चाहिए, अब क्या करोगे आप, यू नो। तो इसीलिए शायद वो कंफ्यूज है, आपको बुला या नहीं अपने जन्मदिन पे, या फिर कोई शुभ इच्छा मतलब शुभकामनाएं दे आपको या नहीं, बिकॉज इस फीलिंग कि वो करे तो क्या करे, व्हाट शुड ही डू, यू नो, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इन हिज माइंड एंड व्हाट एल्स ही हैज इज, यू नो, आशा, दैट मीन्स ही इज होपिंग दैट एवरीथिंग विल बी एट इज बेस्ट, ठीक है। देखो अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन शायद ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको और आपको मैटर कर सकती हैं, ठीक है। पहली बात तो है ये कि एंगर यहाँ पे दिख रहा है, ओके, एंगर दैट मीन्स गुस्सा, ओके, दिस पर्सन इज इन एंगर मोड, ठीक है। कई लोगों का एंगर जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, ओके, एंड स्पेशली वो उन लोगों पे निकलता है जिनको वो ट्रस्ट करते हैं या फिर प्यार करते हैं, ओके। इफ दिस पर्सन लव्स यू और यू नो फील्स दैट यू आर वन ऑफ द पर्सन जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, देन यू कुड सी लाइक दैट, यू कुड से दैट यू शुडंट डू लाइक दैट, यू शुडंट डू दैट, यू शुडंट डू दिस, और एंगर अचानक से बढ़ सकता है, ठीक है। ये मैरिज के ख्वाब देख रहे हैं, यू वांट टू डू मैरिज, तो मैरिज ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों आ गया, ठीक है। ये गुस्सा है एंड मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट येट, मे बी ये हो सकती है चीज़, ठीक है,
कुछ भी होगा, या फिर मैरिज रिलेटेड कुछ बात होगी जो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू डू मैसेजेस चल रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में कि कुछ ना कुछ करके आपको कन्विंस किया जाए। लेकिन क्या है ये बात, अभी आप समझोगे। ये आ गया प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकल थिंग्स यहाँ पे आ गए हैं, इसका मतलब है देखो इसको मैरिज की तरफ तो बढ़ना है, लेकिन क्या है इसके नज़र में, इसके नज़र में है प्रैक्टिकल थिंग्स। एंड द लास्ट कार्ड आ गया एन्जॉय, ठीक है। तो कैसा लगेगा कि अगर ये व्यक्ति आपसे फिजिकल होना चाहता है बिफोर मैरिज, ओके, और ही जस्ट वांट टू हैव फन फ्रॉम यू, यू नो व्हाट वुड यू डू? ऑन वन हैंड वी फाइंड आउट कि ये व्यक्ति को दो चीज़ें चाहिए, इमोशनल भी चाहिए, फिजिकल भी चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की पतली है, कोई लड़की हेल्दी है, ठीक है, सो मे बी ही इज़ लुकिंग टूवर्ड्स हेल्दी, यू आर नॉट हेल्दी, तो ये इशू हो सकता है। सेकेंडली ही वांना ट्राई आउट कि वुड यू बी फाइन टुगेदर, आर यू रेडी फॉर इट? नहीं है तो डेफिनेटली ही इज़ अगेन, यू नो, अगर हम कार्ड्स को वापस से देखें, ये एंजॉय आ गया, ठीक है, आप कहते हैं नो, वो आ गया गुस्सा, वो चाहता है मैरिज, फिर आपको मैसेज करता है, कहता है वी शुड ट्राई प्रैक्टिकल थिंग्स, वी शुड एंजॉय, आप डिनाई करते हो, फिर से ये चल रहा है ना। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होती हैं जिसमें एक सर्कल चलता है और वो कभी एंड ही नहीं होता। आप चाहे उन्हें आज मिलो, 2 दिन बाद मिलो, 2 महीने बाद मिलो, वो व्यक्ति आपसे कहता ही है कि आई वांट दिस, ओके। क्या रियल लाइफ में होता है, ओके। आई टॉक टू अ पर्सन इन, मतलब फ़ोन पे बात हुई उससे, ठीक है। इट वाज अ किंडा मैरिज प्रपोजल एंड दैट पर्सन टोल्ड मी दैट शी वाज विद समबडी, कि जस्ट मतलब वो एक ऑफलाइन रिलेशनशिप थी। द गाय यूज्ड टू जस्ट डेट हर, वुड कम टू हर यू नो प्लेस एंड जस्ट टॉक टू हर, ओके, यूज्ड टू स्टे इन अ होटल बट मीट हर आउटसाइड, दैट्स इट। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स उसने कहना स्टार्ट कर दिया कि इफ़ यू लव मी प्रूव इट। शी सेड हाउ, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू मीन? उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करती हो सो वी शुड हैव सेक्स टुगेदर। शी सेड नो, वी कांट डू दैट। He cried, he said, he manipulated, says कि अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती so it's like you don't love me, prove it. You know, so he, you know, used almost all the things. Sam, dam, danda, bhed. But the girl stick to her words, no. And finally, things were so abrupt, she broke up with him. You know, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। Okay? देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, बहुत सारे आते हैं। E हो सकता है, ये नंबर 1 हो सकता है, मे बी योर क्रश। W, नंबर 8 कम्युनिकेशन इश्यूज, ठीक है, बी आ गए यहाँ पे। F 0 Q R H U 6 or 9 E Y and C, ठीक है। Now let's look at the राशि कौन सी आती हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें हिडन होती हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ के धनु, ठीक है, यहाँ के मकर, कन्या एंड कर्क, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो चीज़ें इन मतलब असल में दिमाग में होती हैं, ओके। एंड उसके बाद ही आप कुछ जान पाते हैं एंड लाइक दिस। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, यू नो, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट, कि whether it happens in real life or not. ओके, उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, ठीक है। 5 कार्ड आ गए, चलो यहाँ से लेते हैं 5 कार्ड। उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, ठीक। ये देखो, ये मैंने नया स्टार्ट किया है ऐसे कार्ड्स रीडिंग करने का, ठीक है। डायरेक्टली 3-4 रीडिंग करता हूँ, इट्स नॉट अ पिक कार्ड, क्योंकि कार्ड रीडिंग करता हूँ तब मुझे टाइम स्टैम्प देने पड़ते हैं, ऑलवेज शो यू द काइंड ऑफ यू नो कार्ड की, देखो इसे चूज़ करो एंड लाइक वाइज। इससे अच्छा ये है जो भी आपसे रिजोनेट करे वो आप देख लीजिए, यू नो, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। मार्चिंग भी कर सकता है या फिर मार्च में कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। या तो हाल के मार्च में कुछ हुआ है, ठीक है, या तो आने वाले मार्च में कुछ हो सकता है, यू नो। सो दिस इज काइंड ऑफ इंट्यूशन टू यू। अक्टूबर, वाह, जस्ट हैपन। अक्टूबर जस्ट अभी ख़त्म हो गया। क्या हो गया अक्टूबर में? किसी की शादी हुई, किसी की मैरिज हुई, किसी की एंगेजमेंट हुई, सगाई हुई, या फिर
यू जस्ट ब्रोक अप विद ईच अदर, या फिर यू फॉल इन लव विद ईच अदर, यू नो समथिंग हैपन। शॉपिंग करते वक्त शायद कुछ हो सकता है या फिर हुआ था, मे बी यू मेट दिस पर्सन, या फिर शॉपिंग के इशू पे ऊपर कुछ हो सकता है, यू नो तुम बहुत शॉपिंग करते हो, स्वाइप कार्ड बिल देखा क्रेडिट कार्ड का, यू नो लाइक वाइज। जनवरी 3 महीने क्यों आ गए भाई? जनवरी में क्या हुआ है? व्हाट हैपन इन जनवरी? जनवरी में क्या हुआ? व्हाट हैपन इन जनवरी, या फिर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन जनवरी, ठीक है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे समझने से परे होती हैं। इनकार, ओके। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना आपको इतने सारे चांसेस दे रहा है, ठीक है, लेकिन शायद आप उसके लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न यहाँ पे दिख रहा है, ओके, शॉपिंग को लेके। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन वांट टू बाय यू सम अंडरगारमेंट्स, मे बी जस्ट ट्राइड सम फैंसी ऑन यू, ठीक है। Want to book something, you know, like kind of restaurant, hotel, and just do try some things, you know, and it's taking time, like this month, that month, this month, no, bye bye, you know। तो शायद आपको ऑप्शंस दे रहा है कि अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो, नहीं ट्राई करना है, ठीक है, फिर आई एम आउट, यू नो। अगर किसी को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, यू नो, वो कहता है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर महिंद्रा की कार चाहिए तो महिंद्रा की कार लेगा, वो किसी और की तरफ नहीं जाएगा। कहता है कि क्या आप महिंद्रा की कार सेल कर रहे हो, इवन एज अ सेकेंड सेलर, यू नो। जैसे कि कुछ लोग यूज्ड कार्स बेचते हैं, तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने बहुत एफर्ट लिया लेकिन मुझे महिंद्रा की कार कहीं नहीं मिली, बाकी कार देखो, वो सब है, यू नो। यू कुड से दैट मेरे में इतने अच्छे गुण हैं। शायद उसको अगर एक ही चीज़ चाहिए तो व्हाट वुड यू डू? देखते यहाँ पे क्या आता है। ये व्यक्ति सीरियस है, यू नो, सीरियस थिंकिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन नेगेटिविटी से भरा हुआ है, ओके। इमोशनल भी है, उसे कुछ चीज़ चाहिए कि कुछ तो होना चाहिए, उसे रूल्स ब्रेक करने हैं एंड दर्द में है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो, ये व्यक्ति जो है ये रूल्स ब्रेक करने का सोच रहा है। रूल्स ब्रेक करना मतलब क्या होता है कि किसी किसी के लिए देखो, अब एक्चुअल मीनिंग ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज लाइक यू आर हैविंग सेक्स विद द पर्सन, तभी आप उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं, वरना दे आर जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे जो रीडिंग आई है वहाँ से तो लग रहा है कि ये व्यक्ति रूल्स ब्रेक करना चाह रहा है, यू वांट टू ब्रेक द रूल्स, ठीक है। Like you should have fun together, you should have more intimacy, and likewise, तो you know बातें थोड़ी आगे बढ़ सकती है, and likewise, and finally he could have pain, you know, pain आपकी तरफ आ सकता है कि why did I do that, you know। कुछ ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जहाँ पे आप सफ़र होते हैं, you know। अब देखो, दो चीज़ें आपको बताता हूँ, ओके। मान लो कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, ठीक है, इसने इससे प्यार किया, 6 महीने तक प्यार चला, किसी हादसे में इसकी मौत हो गई। अब ये व्यक्ति इसके प्यार में रोती है, बिकॉज़ उसे पता है ये व्यक्ति वापस नहीं आने वाला। ये अलग तरह का प्यार है, ये नेचुरल प्यार है, इमोशनल प्यार है। ये व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसको अप्रोच करता है, फिजिकल चीज़ें होती हैं, इसको फिर छोड़ देता है, कुछ भी रीज़न देके। नाउ दिस पर्सन इज़ इन पेन। अब ये व्यक्ति इसको भूल नहीं सकती, लेकिन दर्द है इसके दिल में। ये दर्द अलग है, पहले वाला दर्द अलग है। पहले वाला प्यार था, ये नफ़रत है, इसने मुझसे ऐसे किया एंड दैट्स व्हाई आई वोंट फॉरगिव यू, ठीक है। तो इस व्यक्ति की नाराज़गी की वजह ये दिख रही है कि ही जस्ट वांट टू ब्रेक द रूल्स, ओके, एंड डू लाइक दैट थिंग्स एंड इन पेन, ये भी हो सकता है, ओके। इनकार आ रहा है, और मे बी ये भी लग रहा है कि शायद इसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, यू नो, एंड फाइनल आपको जवाब दे सकता है कि नो, वी कैन नॉट गो अहेड, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है। ये एक चीज़ हो सकती है। सो आई वुड जस्ट टेल यू कि be conscious before connecting to this person. Number 8, communication problem. W0, Z could be the end of relationship. K, again, this could be your first. K is Y, and 6 or 9, confusion, ठीक है। तो ये चीज़ें शायद यहाँ पे मैटर करती हैं। सो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप डील कर रहे हो, सो बी कॉन्शियस, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकता है, ओके। सो जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय चूजिंग दिस पर्सन। राशि लिखते ही आती हैं, मीन राशि, ठीक है, धनु राशि, तुला राशि और मकर राशि, ठीक है। ये 2 हो गए। अब एक और रीडिंग निकालते हैं। ये बहुत ही फास्ट रीडिंग हो गया, कुछ चीज़ें बहुत ही फास्ट होती है, कुछ रीडिंग में बिल्कुल समय नहीं लगता। अभी कॉल आया था ज्वेलर का, इसकी वजह से फ़ोन कट गया मेरा, कि बीच में कितना उछल आया था सोने का। ओके, 5 कार्ड, अब यहाँ से 5 कार्ड निकालने हैं।
देखते रीडिंग क्या आती है। उनकी नाराज़गी की वजह क्या है? ओके, अब एक और बात भी हो सकती है, आप कह सकते हैं कि भाई ये रीडिंग में ऐसा क्यों आ गया है, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माई लवर, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे रीडर्स हैं और उनकी तरफ आने वाले लोगों की मेंटालिटी भी अलग अलग होती है। ओके, जो लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं शायद उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, यू माइट बी एन एक्सेप्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई आई से दैट चूज फ्रॉम योर सिक्स सेंस, जो भी आपके लिए हो। अब कार्ड तो आपके सामने ही है, ओके, एंड इट्स गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स माइंड, है ना। जैसे कि मतलब किसी शॉप में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये दे दो, और वो व्यक्ति बहुत ही वियर्ड फील करता है, आपको कहता है कि मुझे नहीं खरीदना आपसे। ये व्यक्ति शायद किसी के पेन में हो, दर्द में हो, शायद उसने किसी को लूज़ किया हो, दैट्स व्हाई इज बिहेविंग लाइक दैट। लेकिन क्या आपको पता होगा? नहीं, आपको बस वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई डू। आई डोंट शो यू व्हाट यू वांट टू सी, आई शो यू व्हाट यू हैव टू सी। ये अलग बात है, ठीक है। आई एम नॉट अमंग्स दोज रीडर्स जो सिर्फ आपको खुश करने के लिए सीधी बात बताएगी, येस इज कमिंग बैक इन लाइफ, वो तो बस आने वाले हैं, कुछ यहाँ पे मैसेजेस आते हैं डीएम के, मैंने कुछ चांस देखे, वो कहते हैं डीएम आने वाले हैं, डीएम आपसे माफ़ी मांगते हैं, वो आपसे कह रहे हैं प्लीज लेट मी इन, एंड लाइकवाइज व्हाट इज दिस, रियली व्हाट इज दिस। आई हैव सीन पीपल इन लाइफ, ओके, एंड बहुत जगह पे सिर्फ मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़। कुछ लोग तो अपना प्यार कभी पाते ही नहीं, दे हैव टू मूव ऑन टू समवेयर एल्स, दैट हैपेंस इन रियलिटी, या कुछ लोग सिर्फ किसी का यूज़ करते हैं। लाइक आई नो एन एग्जाम्पल, एक लड़की थी, ठीक है, शी यूज्ड टू वर्क एट कॉल सेंटर, ओके, and she was having an affair with her manager, okay, and everybody know that, even her password was written by his name. What happened next? He denied to have a connection with her, moved on with somebody and married. फिर इस लड़की को उभरने में 2 साल लगे, and फिर she has to marry somebody else, right? So चीज़ें ऐसी होती हैं रियल लाइफ में, things like that happen, and not always every time you get success, कई बार आपको लूज़ करना पड़ता है, and of course there are people in the world who just try to manipulate you, just imagine. So that is a thing which is very important, okay, which I have to understand, ठीक है। ओके, दिसंबर में कुछ हो सकता है, सो दिसंबर आने वाला है, या फिर पिछले दिसंबर में कुछ हुआ होगा जो इस व्यक्ति को कह सकता है तोहफा, ये व्यक्ति आपको तोहफा देने वाला है, या इस व्यक्ति के दिमाग में है कि ही हैज़ टू प्लान समथिंग टू यू, अ काइंड ऑफ गिफ्ट, कुछ मैसेज देना चाह रहा है, संदेश, तकरार, वो तकरार हो सकती है, सम काइंड ऑफ तकरार, अ काइंड ऑफ क्रॉस थिंग्स, ओके, एंड ये व्यक्ति खोज में डूबा हुआ है, सीम्स लाइक मे बी शायद इसकी आपसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ओके, मे बी ही वांट टू गिव यू समथिंग, आप आपसे कुछ देना चाहता है, लेकिन शायद उसके बाद आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है, या फिर झगड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ विच ही इज़ नाउ इनटू ए वोयाज, वो किसी और को ढूंढ रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे पहला पे कार्ड आ गया ब्रेकअप, तो इसका मतलब है मोस्टली आपका शायद ब्रेकअप हो गया है या होने वाला है, ठीक है। ओह माय गॉड, बर्थडे के दिन कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया था गिफ्ट, तो यहाँ पे भी रिजल्ट हो रहा है गिफ्ट, काइंड ऑफ गिफ्ट, ठीक है। तो शायद सेरेमनी के दिन कुछ हो सकता है, उनको शायद आपको दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आएगा, या फिर वो आपसे कुछ अलग गिफ्ट मांग रहे हैं, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उस दिन पे, ओके, तो जैसे किसी किसी को लगता है कि भाई मेरा बर्थडे कुछ खास सेलिब्रेट होना चाहिए, मे बी यू वांट टू हैव फन विथ यू, सेक्स विथ यू, किस विथ यू, व्हाटएवर, however you could expect it, कि you could give you a ring or you could give him a ring and about marriage proposal, and शायद आपने कुछ डिनाई किया, फिर आप कह सकते कि भाई नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई एम जस्ट योर फ्रेंड और वी आर जस्ट इन रिलेशनशिप, आई हैवंट डिसाइडेड येट अबाउट माई करियर, माई लाइफ। सो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, जॉब स्ट्रेस आ रहा है इस व्यक्ति को, मतलब जॉब बेस का ठीक नहीं चल रहा है, एंड ही कुड ओनली से यू सॉरी, ठीक है। इसका मतलब ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना तो चाह रहा है। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, एंड कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नॉट ओनली कमिटमेंट, आई वांट मैरिज और एंगेजमेंट विथ यू, ठीक है। तो एक चीज़ चाहता है, लेकिन शायद आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट,
कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, यू वांट टू से एवरीथिंग बट नॉट मैरिज, देन व्हाट? सो हियर आर कॉम्प्लिकेशंस। क्यू एज इन क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया नंबर 5 M, ठीक है, ये T, ये W आ गया यहाँ पे, ये आ गया Y एंड ये आ गया 5, ठीक है। Y का मतलब 2 डायरेक्शन भी हो सकता है, यू नो, डबल डायरेक्शन। अब इसकी राशियाँ देखते हैं और रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। राशियाँ देखते हैं क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3 एंड द 4th वन, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आ गया रीडिंग। ओके, वृश्चिक, सिंह, मेष एंड मकर, ठीक है। तो रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो।